हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशी वर्मा और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ एक लॉन्ग वीडियो बिकॉज मैं बहुत दिनों से थोड़ा बिजी चल रही थी और आज ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज से शेयर कर देते हैं आज का रूटीन। और अभी बज रहे हैं रात के 9। तो मेरा डिनर विनर सब हो चुका है, सब काम मैंने कर लिया है। तो फिर मैं अभी देखती हूँ कि कितनी देर तक मैं अभी पढ़ सकती हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत वही सब शूट करूँगी और पढ़ूंगी और जितनी भी देर तक होगा उसके बाद मैं सो जाऊँगी। ज़्यादा ज़बरदस्ती मैं खुद को ना ही जगाती हूँ और ना ही जगती हूँ। तो अभी जितना ही हो सकेगा उतना ही करूँगी, जब तक मतलब मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ जितना प्रोडक्टिव पढ़ सकती हूँ उतना ही पढ़ती हूँ। मुझे ज़बरदस्ती नींद मतलब नींद आ जाती है तो मैं खुद को ज़बरदस्ती नहीं जगाती कि ज़बरदस्ती मैं जग के पढ़ूँ, क्योंकि फिर वो मुझे याद ही नहीं रहता है। तो इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगता। केवल जितना प्रोडक्टिव मुझसे पढ़ा जाता है मैं उतना ही पढ़ती हूँ। तो अभी देखते हैं मैं कितनी देर तक कर सकती हूँ। और अभी तो आज बारिश वारिश भी बहुत हो रही थी, हमारे यहाँ मौसम मानसून आ ही चुका है, मतलब जो भी आसपास के लोग होंगे उन सबके यहाँ ही आ गया होगा। तो मानसून की वजह से बारिश कभी भी आ जाती है और आज पूरे दिन बारिश के जैसा ही मौसम रहा तो मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा पाई, जिसकी वजह से मुझे आज पूरे दिन घर पे ही पढ़ना पड़ा। और बस यही सब चल रहा था तो मैंने सोचा ठीक है आज से शेयर कर देते हैं आज का रूटीन। बाकी आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर बताना, और इससे रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कॉमेंट्स बता देना। तो देखते हैं मैं कब तक पढ़ पाती हूँ। तो ये था मेरा पहला स्लॉट जिसमें मैं करने वाली हूँ अभी ज्योग्राफी, और मैं ज्योग्राफी के नोट्स ही रिवाइज कर रही थी जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी चल रही है। और किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स किससे बनाए हैं, तो मैंने बनाए हैं सुदर्शन गुर्जर सर के वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से वर्ल्ड मैपिंग पूरी मैप के थ्रू समझाई हुई है, पूरा सब कुछ समझाया और बहुत ही अच्छा है। अगर आपने अभी तक उनसे नहीं देखा एक भी बार या आपको किसी से भी नहीं समझ में आता उनसे ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छा है। और 10:30 बजे तक मेरा अभी ये वाला पहला स्लॉट का काम हो चुका था। तो मैंने सोचा अभी मुझे नेक्स्ट करना है हिंदी को रिवाइज़, क्योंकि हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स की आ रही है और मेरे नंबर मुझे अभी ऐसा लगता है कि और बढ़ने चाहिए, इतने ज़्यादा सही नहीं आ रहे हैं। तो हिंदी में रिवाइज़ इस तरह से कर रही हूँ कुछ कि जब भी मैं कोई एक चैप्टर पढ़ती हूँ, मैंने 5 अपने पेजेस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक के, और जो भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं होगा या फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या लग रहा है कि आ सकता है या बार बार रिपीट हुआ है, उनको मैंने एक जगह नोट कर लिया है और मैं इनको टाइम टू टाइम बीच बीच में रिवाइज़ करती रहती हूँ। कभी जितना भी टाइम मिलता है, 1 या 2 पेज या 3 पेज या सारे, उसी हिसाब से मैं उनको रिवाइज़ करती रहती हूँ और ये काफ़ी सही लगता है। क्योंकि जब हम याद कर रहे होते हैं ना तो काफ़ी सारी चीज़ें तो रिपीट होती हैं, तो टाइम ख़राब ना हो इसके लिए। और अभी मैंने हिंदी का भी रिवाइज़ कर लिया है, तो फिर मुझे बीच में भूख भी लग गई थी तो मैंने खाया एक लड्डू, और भीम की तरह लड्डू खाने के बाद अब चलो अभी मैंने हिंदी तो कर ली है और हिंदी के मैंने जो भी नोट्स वगैरह बनाए थे वो सब मैंने रिवाइज़ कर लिया है। और अब मैं करूँगी थोड़ी सी देर के लिए कुछ पीडीएफ से कुछ क्वेश्चंस करूँगी, जितनी देर मेरे से लगाए जाएंगे, जितनी देर जगह जाएगा उतनी देर करूँगी और उसके बाद सीधा सो जाएंगे। और अभी बज चुके हैं 12:30 और अभी मेरा आज का हो गया है, मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद, तो अभी मैं सब ऐसे ही बंद करके सोने जा रही हूँ। और अभी सब सो भी चुके हैं तो मेरी आवाज़ भी एकदम धीमी हो चुकी है। और अब मैं सीधा सुबह देखती हूँ कि जितने बजे उठूँगी सीधा जाऊँगी लाइब्रेरी और वहाँ जाके करूँगी आगे का काम। सो अभी के लिए सो जाते हैं और गुड नाइट। गुड मॉर्निंग हो चुकी है और 9:30 बज चुके हैं और मैं नहा कर रेडी भी हूँ। और लेकिन अभी मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करना है और थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है और उसके बाद मैं जाऊँगी सीधा लाइब्रेरी। और अभी देखूँगी शायद आधा घंटा और लग जाएगा, तो 10 बजे तक लाइब्रेरी पहुँचती हूँ और सीधा वहीं जाकर आपसे मिलती हूँ। बाय। और ये मैं आ चुकी हूँ लाइब्रेरी। वैसे मैं सच बताऊँ तो मैं 10 बजे तक नहीं आई थी, मुझे थोड़ी और देर हो गई थी क्योंकि आज है सावन का पहला दिन। तो सब आप सबको भी हैप्पी सावन। और अभी थोड़ा सा मंदिर वगैरह की भी पूजा वगैरह करनी थी तो मम्मी ने मुझे थोड़ा सा काम में लगा लिया था, तो मैंने सोचा ठीक है चलो आज का दिन अच्छा दिन है तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। इसके बाद मेरी फ्रेंड्स आ गई थी और मैंने देखा कि आज हमने कोइंसिडेंसली तीनों ने ही ब्लैक ब्लैक पहना था और यही देख रही थी मैं। उसके बाद मैंने देखा कि इन्होंने एक छोटा सा यहाँ फ्लावर चिपकाया जो कि पेंसिल को शार्प करके बनाया था, और इसने बनाया था ये वाला वो करके अच्छा लग रहा था मुझे, क्यूट सा। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी अपना जल्दी से अपनी ही बेंच पर आकर, और फिर मैंने अपने नोट्स करे जो मैंने कल बीच में छोड़ दिया था काम, मतलब जो आगे का काम था वो मैंने सब करा और रिवाइज़ किया साथ साथ। उसके बाद हम सबको भूख लगी थी तो हमने लंच खोल लिया और हम तीनों ने एक ही लंच से मिलके खाया।
और उसके बाद हम तीनों ने पता नहीं कौन सी बातें करना स्टार्ट कर दिया। अब तो नहीं कहाँ से अचानक से बातें शुरू हो गई और हम तीनों बातें करते चले गए। फिर अचानक से याद आया कि नहीं, हम बातें करने के लिए नहीं बैठे किसी स्कूल में, हमें पढ़ना है अभी सीरियसली। तो वापस हम अपनी अपनी सीट पर चले गए थे पढ़ने के लिए। और अभी मैं रिवाइज़ कर रही थी अपने कुछ नोट्स जो भी मैं हाथ से बनाती हूँ, हर सब्जेक्ट के जो भी मैं पढ़ रही होती हूँ क्वेश्चन में मुझे इंपॉर्टेंट सा लगता है वो सब। इसी सब के साथ टाइम हो चुका था ट्यूशन का, तो मैं जल्दी से घर चली गई थी क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं 4 बजे तक। तो मैंने जल्दी से जाकर उन्हें ट्यूशन वगैरह पढ़ाया और उसके बाद हमारा टाइम हो गया था। मैं वापस से लाइब्रेरी चली गई थी क्योंकि मुझे अभी थोड़ा और काम भी बचा था। तो अभी मैं सीधे वापस पढ़ाते ही सीधे लाइब्रेरी जाती हूँ और उसके बाद वहाँ जाकर मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम दोनों मिलकर करते हैं यूपीजी के। तो अभी हम करेंगे साथ में बैठकर यूपीजी के। और रात के टाइम जब बच्चे थोड़ा कम हो जाते हैं तो बॉयज़ एंड गर्ल्स एक साथ ही बैठते हैं, तो हम सब साथ ही बैठे हुए थे और अभी हम कर रहे हैं यूपीजी के। और हम दोनों ने साथ में मिलकर उसको 1 घंटा दिया था। हम डेली अभी 1 घंटा दे रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है और हमने यूपीजी के स्टार्ट ही नहीं किया था। तो बस अभी जितना जल्दी जल्दी एक में जितना टाइम बचा है इतने में जितना भी कवर हो सकेगा वो करेंगे। और 1 घंटे बाद इसको करने के बाद मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर का सेशन देखा था, विच इज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ज़्यादा मतलब इस पर कम ध्यान दिया था। और इसी सब के साथ रात भी हो गई थी तो मैं फिर सीधा घर आ गई थी। और घर आकर ये मेरी दीदी खड़ी हैं जिनके साथ मैं बाज़ार आई थी क्योंकि इन्हें थोड़ा काम था। और बस इसी सब के साथ मेरा ऐसा ही था आज का दिन। आपका दिन कैसा रहा बताना ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।